आजकल इंडियन मीडिया के अंदर बांग्लादेश की बीजीबी के एक कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम किबरिया साहब, इनके बड़े चर्चे हैं। और इनके चर्चे इस वजह से हैं क्योंकि पिछले दिनों अभी 2-4 रोज पहले वो किसी गांव में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने गांव वालों के साथ एक छोटी सी स्पीच की। उन्होंने उस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि इंडियन मीडिया के अंदर काफ़ी रिपोर्ट हो रही हैं। उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हम लोग काफ़ी हैं बीएसएफ के लिए। गांव वालों को उन्होंने कहा हम लोग काफ़ी हैं, इनको अपने सही जगह पर रखने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर इनफ हैं। मुझे जब अगर ज़रूरत पड़ेगी आपकी ना बांग्लादेशियों की, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज आप मत जाइए बॉर्डर के पास। हमें अगर नीड होगी तो हम खुद आपको कहेंगे, अदरवाइज इनको देखने के लिए तो हम इनफ हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कॉमन पब्लिक है उनकी मदद की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम खुद ही देख लेंगे। ओपी इंडिया ने रिपोर्ट किया बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स इश्यूज थ्रेट्स टू बीएसएफ, प्लान्स ऑन यूजिंग विलेजर्स टू एम्बुश इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। अब जरा देखिएगा, वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम किबरिया है उनके वर्ड देखिए, और ये जो इन्होंने हेडिंग लगाई है ना कि बीजीबी विलेजर्स को यूज करना चाहती है बीएसएफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए। जमीन आसमान का फर्क है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। गुलाम किबरिया ने कहा, और इसी न्यूज आउटलेट को मैं कोट कर देता हूं, कि आई एम स्टैंडिंग हेयर with all the forces. You, yani villagers, do not need to come here. I am alone enough to cut them down. BSF to size. इनको काट के छोटा करने के लिए हम लोग काफी हैं, आप मत आइए इधर, आपकी फिलहाल जरूरत नहीं है। Was I able to make you understand? When it becomes necessary, I'll give a call to villagers to come with me and cut down BSF to size, he threatened. अब इन्होंने ये बात कही है, विलेजर्स को कह रहे हैं कि आप दूर रहिए बॉर्डर से, आपकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं, हमारे पास इतनी फोर्स है भाई कि इनको देख सकें, सीधा कर सकें इनको। बल्कि इनकी ज़रा स्पीच का हिस्सा आप देख ही लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। জিরো লাইনে দাঁড়ায় আছি, আপনাদের এখানে আসার দরকার নাই, আমি এনাফ বিএসএফ কে সাইজ করার জন্য। বুঝতে পারছি? যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন আমি বলবো ঠিক আছে গ্রামবাসী, আমাদের গ্রামবাসীকে নিয়ে আসো, আমরা সাইজ করি। তা আমি না ডাকলে আপনারা ওখানে ভিড় করে আমাদের কাজকে ব্যাঘাত ঘটাবেন না। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আমাদের ট্রেনিং আছে, সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের মনোবল আছে, এবং আমাদের পিছনে 18 কোটি মানুষ আছে, আছে না? তো 18 কোটি মানুষ থাকতে আমার কি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে? তো ইনশাল্লাহ বিজিবি হচ্ছে, আপনি দেখেন আমি কি লেখাইছি আজকে, বিজিবি হবে সীমান্তের নিরাপত্তা এবং আস্থার প্রতীক। ফার্স্ট হচ্ছে আমি যখন বিজিবি আমার শূন্য লাইনে বিজিবি দাঁড়ায় থাকবে, আপনি নিশ্চিন্তে থাকেন যে বর্ডার সিকিউর, বর্ডারে নিরাপত্তা আছে। আর আস্থা হচ্ছে আমরা যে কোনো কাজে আপনি আমাকে আমার সাহায্য সহযোগিতা পাবেন, হোক সীমান্ত সম্পর্কিত, হোক অন্য যে কোনো সম্পর্কিত, বিজিবিকে আপনার পাশে পাবেন। একজন বলেছিল চেয়ারম্যান সাহেব যে শিবগঞ্জ থানা অনেক দূরে, এত দূর যাওয়ার দরকার না, আপনার পাশেই আমাদের প্রতি 5 কিলোমিটার দূরে দূরে হচ্ছে আমাদের বিজিবি ক্যাম্প। আমাদের বোলাহাট সহ আমাদের প্রায় 19টা ক্যাম্প আছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রতিটা জায়গায় এই সীমান্তবর্তী জেলায় আমাদের ক্যাম্প আছে। সুতরাং আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে বিজিবিকে আপনারা সাথে পাবেন, পাশে পাবেন, আমি সেই আশ্বাস দিচ্ছি। तो देख रहे हैं आप, क्लियरली वो कह रहे हैं गांव वालों को आप दूर रहिए, बीजीबी के पास इनफ पावर मौजूद है इनको सबक सिखाने के लिए, सीधा करने के लिए। लेकिन हेडलाइन देखिए, बांग्लादेश पैरामिलिट्री फोर्स इश्यूज थ्रेट्स टू बीएसएफ, प्लान्स ऑन यूजिंग विलेजर्स टू एम्बुश इंडियन सिक्योरिटी फोर्स। अब देखिए जमीन आसमान का फर्क है, वो कुछ और बात कर रहे हैं लेकिन हेडलाइन यहां पर दूसरी लगा रहे हैं। अच्छा, वैसे इस स्पीच के एक रोज के बाद ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया, यानी कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन, बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया पेश आया। वो वाकया ये पेश आया कि इंडिया की जो बीएसएफ है उन्होंने घुसपैठ की बांग्लादेश की ज़मीन के अंदर आकर उन्होंने एक बांग्लादेशी शहरी को अगवा किया, किडनैप किया बीएसएफ ने। ये बहुत बड़ी वायलेशन है। देखें, किसी मुल्क के बॉर्डर के अंदर अगर कोई 1 मीटर भी अंदर घुस के आता है ना, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है असल में। दुश्मन मुल्क की फौज अगर 1 मीटर भी अंदर घुस के आती है, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। और बीएसएफ वालों ने एक्ट ऑफ वॉर कमिट किया। अंदर घुस के उन्होंने क्या किया,
कि एक यहाँ के बंदे को उठाया उन्होंने, बांग्लादेशी को, और अपने साथ अगवा करके ले गए बांग्लादेशी टेरिटरी के अंदर से। लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी इंडिया को शायद उम्मीद नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये जो है ना, राइटिंग्स ऑन द वॉल है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स को समझना चाहिए कि उनका पाला किससे बड़ा हुआ है। उसके बाद ये होता है कि उस एरिया के जो बांग्लादेशी विलेजर्स थे वो घुस गए इंडिया के अंदर। जवाब में इंडिया के अंदर घुस गए, अंदर घुस के उन्होंने भी एक बंदा उठा लिया वहाँ से, उसको उठा के लेकर आ गए वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। टिट फॉर टैट जिसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने बीएसएफ वालों ने यहाँ का बंदा उठाया बांग्लादेश के अंदर घुस के, और ये गांव वाले वहाँ पर गए, इन्होंने इंडियन बंदा उठाया और उसको उठा के ये बांग्लादेश लेकर आ गए। अच्छा, जब यहाँ बांग्लादेश लेकर आए तो दौड़ने लग गई इंडिया के अंदर कि ये क्या हुआ, हमारी टेरिटरी के अंदर से बंदा उठा के चले गई है। तो सॉरी करते हुए ये बीजीबी वालों के पास आए। ये जुम्मे वाले दिन वाक़या पेश आया, कल के दिन बीजीबी वालों के पास ही आए और उनको कहा कि हमें हमारा बंदा बाजियाब करा के दें। बीजीबी वालों ने कहा कि अच्छा, आपका बंदा उठा के ले गए, कोई मसला नहीं है, बाजियाब करा के देते हैं, आप हमारा बंदा रिटर्न करवा के दीजिए, हम आपका दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 6 घंटे के बाद उस बांग्लादेशी को जिसको उठा के ये ले गए थे उसको रिटर्न किया गया, और जवाब में इन्होंने भी फिर रिटर्न कर दिया। देखें, ये सोचना पड़ेगा इंडियन पॉलिसी मेकर्स को, बांग्लादेशियों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वैसे इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं, गोबर आर्या भी मानता है। पिछले दिनों किसी इंटरव्यू के अंदर वो इस बात को कन्फेस कर चुका है कि वहाँ पर ऐसा होता है बांग्लादेश के अंदर, ये एक माइंडसेट है। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अगर कोई बाहर का बंदा उनके ऊपर हमलावर होने की कोशिश करता है या उनके साथ नाजायज़ी करता है तो यूनिटी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश की सोसाइटी एज अ होल यूनिटी बहुत है, वहाँ पे वो एक हो जाते हैं, फौरी तौर पर एक हो जाते हैं, और उसको एक मिशन की तरह उस आक्रमण को ये रोकने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों से फिर लड़ना जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता है किसी भी फोर्स के लिए। बीएसएफ को लेकर आ जाइए, इंडियन आर्मी को लेकर आ जाइए, किसी को भी लेकर आ जाइए, अगर आपके सामने इस तरह की सोसाइटी हो ना जो कि बिल्कुल एक यूनिट की तरह बन जाए शॉर्ट नोटिस पे, तो उसको हराना इतना आसान नहीं होता। उस तरह के मुआशरे को हराना, सोसाइटी को हराना या उस तरह की फोर्स को हराना, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसका मुजाहरा हम टाइम टू टाइम देखते रहे हैं। इस मौके पे भी नजर आया कल को ये जो इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, इसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यू एज बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वैसे ये बीएसएफ डिटेन्स फार्मर फ्रॉम इनसाइड बांग्लादेश, रिटर्न्स लेटर, अंदर से उनको उठाया बांग्लादेश के अंदर से। लेकिन अभी रुके, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो दूसरा इन्होंने जवाबी कार्रवाई की है उसका भी जरा डिटेल देख लीजिए। कहते हैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फ्राइडे मॉर्निंग डिटेन्ड अ बांग्लादेशी फार्मर allegedly from 100 yards inside Bangladesh from the border pillar 321/1 as at Bitanagar of Dharampur Union at Biral Abzala in Dinajpur district and returned him 6 hours later. उसके बाद वो कहते हैं कि later local people detained an Indian national नारायण चंद्रा 54। ये बांग्लादेशी घुस गए इंडिया के अंदर, नारायण बाबू को बोले कि भाई आ जाओ यहाँ पर। अब नारायण चंद्रा बाबू को ये उठा के लेकर आ गए। वो कह रहे हैं कि लेटर लोकल पीपल डिटेन्ड एन इंडियन नेशनल नारायण चंद्रा 54 while working in the Indian side of the international border under the Kushmandi police station in Dakshin Dinajpur district of India and brought him to the Bangladesh side and handed him over to the BGB Anayatpur border post, said the BGB official। उठाया खामोशी के साथ, आराम से गए, कोई शोर शराबा नहीं, उठाया इसको। उनको बोला कि यार ये बीएसएफ वाले हमारा बंदा लेकर गए तो हम भी तुम्हें उठाएंगे। उठा के लेकर आ गए, बीजीबी को दे दिया, बड़े तरीके के साथ, बड़े डिसिप्लिन के साथ दे दिया। और बीजीबी वालों ने इसको फिर एक्सचेंज किया उस विलेजर के साथ जिसको बीएसएफ वाले उठा के ले गए थे। तो देखें, ये इनफ होना चाहिए मेरे ख्याल से। बीएसएफ के जो वहाँ बॉर्डर के पास जो भी तैनात हैं लोग, उनके लिए इनफ होना चाहिए। इतना आसान नहीं होता, आप उठा के इनको लेकर जाएंगे और आप समझेंगे कि वहाँ से कोई रिटालिएशन नहीं होगी। रिटालिएशन हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और ये जो बीजीबी वाले इनको रोक रहे थे, विलेजर्स को, इसी हवाले से रोक रहे थे। लिहाजा डिसिप्लिन का तकाजा वही है जो कि कर्नल किबरिया ने कहा।
बीजीबी वाले जो कर्नल साहब थे, जिस पे क्रिटिसाइज कर रहा है इंडिया का मीडिया, लेकिन वो बात ठीक कर रहे थे। असल में डिसिप्लिन का तकाजा यही है कि इसी तरह से फोर्सेस को डील करने दिया जाए और लोगों को बॉर्डर से दूर रखा जाए।